अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त है संडे और आप दोस्तों के लिए लेकर आए हूँ संडे आंसर क्वेश्चंस, यानी कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई जो आपने मेरे यूट्यूब के वीडियोस में किए या फेसबुक के कमेंट्स में। तो इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर किसी के जहन में होंगे और आपके जहन में भी कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी होगा। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको हर क्वेश्चन का अच्छे तरीके से मालूम हो जाए कि क्या उसका हल है। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट संडे वाली वीडियो में आपको रिप्लाई कर दूंगा, यानी कि वीडियोस की सूरत में। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, लेके चलता हूँ वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पर भी लिख के दिखाया था कि 10 क्वेश्चन को रिप्लाई करूंगा। तो जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जहन में भी लाजमी होगा उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो दूसरा कमेंट अंसारी इब्रार भाई करते हैं जो कहते हैं कि 6x5 के केज में मैं कितने पेयर बज्जीज के रख सकता हूं। तो देखें, ये 6x5 का जो आपका कॉलोनी सेटअप है इसमें आप कम से कम 10 से 15 पेयर बासानी रख सकते हैं। और अगर इतने पेयर रखेंगे तो किसी किस्म की फ़ाइट वाला मसला आपके साथ नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो इससे कम पेयर रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इससे ज़्यादा ना रखें। तो यानी कि 10 से 15 के दरमियान आप पेयर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हैदराबादीज़ की तरफ से जो कहते हैं कि भाई मेरे लव बर्ड्स ने माशाल्लाह एग्स दे दिए हैं और बच्चे भी निकल आए हैं, वो इनकी फर्स्ट ब्रीड थी और आप पे बर्ड्स कब एग देंगे? माशाल्लाह बच्चों को 10 दिन हो गए, अब मैं क्या करूं, क्या उनको निकाल लूं? इस तरह का इनका कोई क्वेश्चन है कि उनके बर्ड्स ने एग दिए, अंदर से बच्चे भी निकल आए, तो बच्चे 10 दिन के हो गए। तो आप देखें कि लव बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं तकरीबन 1.5 से 2 माह के सेल्फ होते हैं और तब मटकी या बॉक्स से बाहर आते हैं। तो अभी आप अपने बर्ड्स को पेरेंट्स के साथ रहने दें, जब चिक खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे तो उसके 8 से 10 दिन के बाद बर्ड्स दोबारा एग लेकर देगा। अगला क्वेश्चन है उज़ैर खान साहब की तरफ से जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे कॉकटेल बॉक्स में जा रहे हैं बार बार मेल फीमेल दोनों, भाई वो कब एग ले करेंगे, प्लीज़ रिप्लाई। यानी कि ये कह रहे हैं कि उनके बर्ड्स मटकी वगैरह बॉक्स में जा रहे हैं तो वो कब तक एग ले करेंगे। तो देखें, जो कॉकटेल होता है मटकी में जाने लगेगा, फीमेल को मटकी पसंद आएगी, इसके बाद बर्ड्स मीटिंग स्टार्ट करेगा, उसके तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आपकी एग लेइंग होगी। तो अभी आप तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक वेट करें, इंशाल्लाह बर्ड्स एग ले कर देगा। तो अगला क्वेश्चन जिस भाई की तरफ से वो ये कहते हैं कि भाई मैं जितनी भी मटकी लगा लूँ, मेरा बजीज़ का एक पेयर सारी मटकियों में घुसकर दूसरों को डिस्टर्ब करता है और मटकी सेलेक्ट नहीं करने देता। तो भाई आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपका पेयर बाकी बर्ड्स को डिस्टर्ब कर रहा है आप उसको किसी सेपरेट केज में रख लें, वरना इस तरह से बाकी बर्ड डिस्टर्ब होगा, ना तो वो खुद एग ले करेगा ना बाकी बर्ड्स को ब्रीड करने देगा। और अगर किसी फीमेल ने एग ले भी कर दिए तो वो फीमेल उनके अंडों को तोड़ देगी। तो इसलिए इन सब मसाइल से बचते हुए उस पेयर को किसी अलहदा केज में आप रख लें। तो अब आते हैं अगले कमेंट की तरफ जो कहते हैं कि भाई मेरे पास 2 पेयर हैं, एक फुल एडल्ट है और एक की फ़ीमेल एडल्ट है, मेल पटा है, क्या वो पेयर करेंगे? तो आप देखें कि बजीज हों या लव बर्ड्स, मैंने आपके बर्ड्स नहीं देखे कौन से आपके पास बर्ड्स हैं। तो आप एक बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, अगर मेल की एज थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो तब पेयरिंग में आसानी हो सकती है, लेकिन अगर फीमेल की एज मेल से ज़्यादा होगी तो तब आपको पेयरिंग में मसाइल हो सकते हैं। हो सकता है कि बर्ड्स पेयरिंग तो कर ले और बाद में मेटिंग वगैरह ना करे, यानी कि एग्स वगैरह ले ना करे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप जो मेल है वो भी एडल्ट हैं ताकि जल्दी से पेयर लगे और बर्ड्स ब्रीड कर लें। अगला क्वेश्चन है अरशद अहमद साहब की तरफ से जो कहते हैं कि 1 महीना हो गया है, एग्स से बच्चे बाहर नहीं है अभी। तो देखेंगे जो बर्ड्स के एग्स से बच्चे निकलने के होते हैं तकरीबन 21 से 23 दिन लगते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आपके सब एग्स ख़राब हो गए हैं। इनके ख़राब में 2 किस्म के मसले आ सकते हैं, या तो इनफर्टाइल एग्स हो सकते हैं या तो डेड एंड शेल। इन टॉपिक्स पर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगा जैसे मुझे टाइम मिलता है, लेकिन आप देखें कि आपके पास जितने भी एग्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, आप उनको निकाल लें ताकि आपके बर्ड्स को दोबारा ब्रीड करने का मौका मिले। अगला कमेंट है उस्ताद गोस मानी साहब का जो कहते हैं कि भाई मेरे पास बजीज के 4 पेयर हैं, उसमें से एक पेयर ने 2 चिक्स निकाले, अब वो चिक्स 4 से 5 मंथ के हो गए हैं, दोनों फीमेल हैं, उन्होंने उसी पेयर के मेल के साथ पेयर लगा लिया है और मेटिंग भी कर रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो देखें भाई, जब इस तरह की पेयरिंग होती है यानी कि जिस मेल के वो चिक्स हैं अगर उनके साथ वो पेयर लगाकर मेटिंग करेगा तो आपके बर्ड्स की ब्लड लाइन बिल्कुल वीक हो जाएगी, यानी कि सर्दी गर्मी का असर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा और आपके बर्ड्स को बीमारियां भी लग सकती हैं। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि वो मेल जिस बड़ी फीमेल के साथ पहले लगा हुआ है जिसके ये दोनों चिक्स हैं उसको उसी के साथ रहने दें, इन दोनों फीमेल्स को निकाल कर किसी और मेल के साथ लगा लें सेपरेट, ताकि इस बर्ड्स की जो आपकी ब्लड लाइन है ये वीक ना हो और किसी किस्म का मसला आपके बर्ड्स के साथ ना आए। अगला क्वेश्चन फेसबुक पर पूछा गया था कि जो कहते हैं भाई मेरी फीमेल पाइड बजीज मेट नहीं कर रही और मेल बहुत एक्टिव है और फीमेल से एडल्ट भी है, दोनों कभी नहीं लड़े, दाना भी एक्सचेंज करते हैं, मेल ट्राई करता है मेटिंग के लिए लेकिन फीमेल पूरी उल्टी हो जाती है और मेल को मेट नहीं करने देती, प्लीज़ भाई रिप्लाई। तो देखें, इस तरह के आपके पास 2 मसले हो सकते हैं,
या तो फीमेल हीट पर नहीं होगी या फीमेल की एज कम होगी। अगर फीमेल की एज मेल से बहुत ज़्यादा कम है यानी कि फ़ीमेल एडल्ट नहीं हुई तो आप फीमेल के एडल्ट होने तक वेट करें। लेकिन अगर फीमेल एडल्ट हो चुकी है तो आपको फीमेल को हीट पर लाने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करवानी पड़ेंगी, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आती है पालक। आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार पालक दें और साथ ही साथ अपने बर्ड्स को आप मेथी लाजमी इस्तेमाल करवाएं। यानी कि एक हफ्ता आप एक दिन मेथी दे दें और अगले हफ्ते में एक दिन आप अपने बर्ड्स को पालक दे दें। इससे आपका बर्ड्स हीट पर आएगा और फीमेल मेटिंग करवाएगी। तो इस वीडियो का सेकंड लास्ट कमेंट दाऊद खान साहब की तरफ से है, जो कहते हैं कि भाई मेरी फीमेल्स मटकी में तो चली गई है बट वो न्यू फीमेल्स ओल्ड फीमेल्स को मार रही है। जिनके अंडे हैं वो पुरानी फीमेल्स है और न्यू फीमेल्स मार रही हैं। यानी कि उनके पास कुछ बर्ड्स हैं जो न्यू फीमेल्स हैं वो ओल्ड फीमेल्स को मार रही हैं जिन्होंने एग्स लेके हुए हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपके पास फीमेल बाकियों को मार रही है, मैंने इसको पहले भी इस वीडियो में बताया एक और भाई को भी, कि आप ये कर सकते हैं कि उसको निकाल के अलग केज में रख लें ताकि वो बाकी फीमेल्स के अंडे ख़राब ना करें। आप बात हैं इस वीडियो के लास्ट कमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट जिसके बारे में मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये भाई कहते हैं कि सलाम भाई, मेरे पास मैंने बजीज रखे हैं 5 मंथ हो गए हैं लेकिन वो एग्स नहीं दे रहे। फीमेल कंफर्म मेल फीमेल कंफर्म है, उनको सोर फूड दे रहा हूँ, कैल्शियम और विमरल सिरप भी सब कुछ दे रहा हूँ लेकिन एग्स नहीं दे रहे, प्लीज़ रिप्लाई। एक और कमेंट भी इस तरह का आया हुआ था कि भाई मेरे पास 2 पेयर बजीज के हैं, मेल फीमेल कंफर्म है, 3 मंथ हो गए पेयर को लाए लेकिन अभी तक ब्रीड नहीं की, उनका साइज़ भी ग्रो नहीं हो रहा। तो इन दोनों साहब के कहने का मकसद ये है कि उनके पास कुछ बर्ड्स हैं यानी कि बजीज पैरेट हैं, वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे। तो देखें, ब्रीडिंग ना करने की एक वजूहत नहीं होती, काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं, जिसके मुतालिक मैंने एक तफसीलन वीडियो बनाई हुई है। फर्स्ट कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मैंने लगा दी है, आप उस वीडियो को देख लें जिनके पार्ट्स ब्रीड नहीं कर रहे, क्योंकि ब्रीडिंग की 14 मैंने ऐसे पॉइंट बताए हुए इस वीडियो में। अगर आप उनको फोकस करते हैं तो आपके बर्ड विदिन 10 to 15 डेज़ में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।